ओम शांति। आज बाबा के 14 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें श्रीमत मिली है कि आत्म अभिमानी बन बाप को याद करो। किसी भी बात में तुम्हें आर्ग्यू नहीं करना है। बाबा ने कहा किसी से भी हमें क्या है, कोई बात में डिबेट या आर्ग्यू नहीं करना है। प्रश्न है, बुद्धि योग स्वच्छ बन बाप से लग सके उसकी युक्ति कौन सी रची हुई है। उत्तर है 7 दिन की भट्ठी। कोई भी नया आता है तो उसे कहाँ बिठाना है? 7 दिन के लिए भट्ठी में बिठाओ, जिससे बुद्धि का किचड़ा निकले। बुद्धि में जो इतने सारे किचड़ा है, जो व्यर्थ की चीज़ें भरी हुई है, बाबा कहते वह निकले। और गुप्त बाप गुप्त पढ़ाई और गुप्त वर्षे को पहचान सके। अगर ऐसे ही बैठ गए तो बाबा ने कहा मूंझ जाएंगे, समझेंगे कुछ भी नहीं। तो इसलिए बाबा ने कहा पहले 7 रोज की भट्टी में बिठाना है, उसके बाद फिर कुछ समझ में आएंगी। गीत है, जाग सजनिया जाग, तेरे सुख के दिन आए कि आए। धारणा के लिए मुख्य सार है, फर्स्ट पॉइंट, सदैव हर्षित रहने के लिए नथिंग न्यू का पाठ पक्का करना है। बेहद का बाप हमें बेहद की बादशाही दे रहे हैं, इस खुशी में रहना है। सेकंड पॉइंट, ज्ञान के अच्छे अच्छे गीत सुनकर स्वयं को रिफ्रेश करना है, उनका अर्थ निकाल कर दूसरों को सुनाना है। तो बाबा कहते हैं पहले तो सुनना है, क्योंकि गीत जब हम अच्छे से सुनते हैं तो हमारा माइंड भी क्या हो जाता है, रिफ्रेश हो जाता है। और फिर बाबा ने कहा उसका अर्थ भी निकालना है। वरदान, माया के संबंधों को डाइवोर्स दे, बाप के संबंध से सौदा करने वाले माया जीत मोह जीत भव। बाबा ने कहा सबसे अब स्मृति से पुराना सौदा कैंसिल कर सिंगल बनो। आपस में एक दो के सहयोगी भल रहो, लेकिन कंपेनियन नहीं। कंपेनियन तो एक बाबा को ही बनाना है और किसी को नहीं। कंपेनियन एक को बनाओ तो माया के संबंधों से डाइवोर्स हो जाएगा। बाकी तो बाबा कहते कहीं संबंध निभाना है तो वो निमित्त मात्र निभाओ, लेकिन दिल से किससे निभाना है? सर्व संबंध एक बाप से। तभी माया से क्या हो सकेगा? डाइवोर्स। माया जीत मोह जीत विजयी रहेंगे। अगर जरा भी किसी में मोह होगा तो तीव्र पुरुषार्थी के बजाय पुरुषार्थी बन जाएंगे। इसलिए क्या भी हो, कुछ भी हो, खुशी में बाबा ने कहा नाचते रहो। मिरवा मौत मल्लू का शिकार, इसको कहते हैं नष्टो मोहा। ऐसा नष्टो मोहा रहने वाले ही विजयी माला के दाने बनते हैं। स्लोगन है, सत्यता की विशेषता से डायमंड की चमक को बढ़ाओ। अब व्यक्ति सारे एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। बाप दादा चाहते हैं कि हर एक बच्चा एक रस श्रेष्ठ स्थिति के आसनधारी, एकांतवासी, अशरीरी, एकता स्थापक, इकनॉमी का अवतार बने। तो एक दो के विचारों को समझ सम्मान दे, एक दो को इशारा दे, लेन देन कर आपस में संगठन की शक्ति का स्वरूप प्रत्यक्ष करे। क्योंकि आपके संगठन के एकता की शक्ति सारे ब्राह्मण परिवार को संगठन में लाने के निमित्त बनेगी। अच्छा, ओम शांति।